नमस्कार। मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि मैं सीटेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ और DSSB की भी मैंने साथ साथ स्टार्ट इसलिए कर दिया क्योंकि देखिए DSSB में भी आपके पेडागोजी आती है और काफ़ी अच्छी खासी पूछी जाती है और सीटेट में भी पूछी जाती है क्योंकि सीटेट में आपको अगर इस तरह की आप पेडागोजी पढ़ लेंगे ना तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो जाएगा। और वहाँ एग्ज़ाम्स में देखिए कई दिन एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो अब तो दिन पर दिन लेवल इसका कठिन ही होता जा रहा है। तो आप इस चीज़ के लिए भी रेडी रहिए कि आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछें, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस क्वेश्चन को आप मार्क कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है सोशलाइजेशन का, ठीक है। ये टॉपिक 4 है। CDP आपका डिवाइड है 3 पार्ट में, जिसमें पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास। अब बाल विकास का चौथा टॉपिक है सामाजिकरण की प्रक्रिया। देखिए आपको सामाजिकरण की प्रक्रिया और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। सामाजिकरण का मतलब सभी को पता है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ इत्यादि सीखता है, ठीक है। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको मैंने पहले भी डिफाइन किया है कि सामाजिकरण में ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशन समाज के होते हैं जो बच्चे जन्म के बाद से ही उसको अडॉप्ट करने लगते हैं, जन्म के बाद से ही सीखने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन पूछा क्या जाता है, मेन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब इसमें पूछा जाएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है, ठीक। देखिए प्राथमिक समाजीकरण का क्या होता है और कब तक होता है। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था, ये शैशवावस्था है। और चाइल्डहुड मतलब बचपन का, ठीक है। ये आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था और शैशवावस्था में क्या होता है ना कि बच्चे घर पे रहते हैं। देखिए यहाँ 6 साल तक बच्चे घर पे रहते हैं, 0 से लेकर के 6 साल तक। क्या होता है कि बच्चे घर के माहौल से सीखते हैं, अड़ोस पड़ोस से सीखते हैं। तो प्राइमरी किससे सीखते हैं, मतलब सबसे पहले किससे सीखते हैं, घर से सीखते हैं। घर में जितने सारे लोग रहते हैं यहाँ से मतलब जो घर की वैल्यूज़ रहेंगी, जो भी घर के संस्कृति रहेंगे, विचार रहेंगे, जो भी शिष्टाचार रहेंगे, वो सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। तो समाजीकरण सबसे पहले कहाँ होता है, सबसे पहले आपका समाजीकरण आपके घर में होता है, मतलब बच्चों के घर में होता है। तो ये बच्चों के घर को क्या बोलेंगे, बच्चों के घर को बोलेंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन का सेंटर, ठीक। और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बच्चे जब छोटे हैं, छोटे कितने, 0 से 2 साल और 2 से 6 साल, मतलब इन्फेंसी और चाइल्डहुड। इन्फेंसी का मतलब शैशवावस्था, चाइल्डहुड का मतलब होता है कि जब आपका बचपन, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यही एग्जाम्पल्स इसी तरह से आपको ऑप्शंस में मिलेंगे। 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से 2 मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए आपको क्या करना है ना, पहले नंबर पे फैमिली को लगाना है। अगर पूछे कि इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्राथमिक समाजीकरण का उदाहरण है, तो सबसे पहले आपको देखना है फैमिली ढूंढना है। अगर फैमिली मिल गई तो फैमिली पे टिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको फैमिली के साथ साथ नेबरहुड भी मिला, नेबरहुड मतलब पड़ोस भी मिला, तो भी आप उसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे क्योंकि फैमिली और नेबरहुड बगल बगल में रहते हैं, ठीक। लेकिन एक बात को आपको ध्यान देना है, अगर आपको ऑप्शन में फैमिली नहीं है, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में फैमिली नहीं है, नेबरहुड है, स्कूल है, मीडिया है या कुछ और अदर ऑप्शन है, तो उसमें आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। फिर क्या होगा, फिर बच्चे का नेबरहुड प्राइमरी हो जाएगा। मतलब एक सीक्वेंस देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। क्या किस चीज़ के नज़दीक है, उसके घर के नज़दीक है, ठीक। घर के नज़दीक क्या होता है, पड़ोस होता है ना। पहले ये हो गया फैमिली, दूसरा पड़ोस, ठीक है। और अगर ये सिर्फ दे दिया गया कि नेबरहुड और स्कूल, तो आप स्कूल को कभी भी प्राइमरी नहीं मानेंगे क्योंकि स्कूल हमेशा सेकेंडरी में आता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं आके आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन की। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, देखिए जब बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो 6 साल का होता है तो स्कूल आना शुरू करता है। स्कूल आना शुरू करता है तो अलग अलग लोगों के कांटेक्ट में आता है, टीचर के कांटेक्ट में आएगा और वहाँ पे जितने सारे स्टाफ हैं उनके कांटेक्ट में आएगा, अपने
पीयर के ग्रुप में आएगा। पीयर ग्रुप मतलब अपने साथी समूह, सहपाठी के में आएगा। और जब मान लो जिस बस वगैरह से जा रहे हैं तो मतलब बस में जो है वो उनसे आएगा, बस चलाने वाले से। मतलब कि घर से निकल के जितने भी बाहर की इन्वायरमेंट रहेंगे, फिर वहाँ पे सेकेंडरी सोशलाइजेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब द्वितीयक समाजीकरण स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चा जब विद्यालय में प्रशिक्षण भी प्राप्त करता है ना, तो इसे बोलते हैं कि ये क्या है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका घर हट गया ना, घर फैमिली हट गई और नेबरहुड हट गया। और हाँ, आपको कहीं कहीं ऑप्शन में नेबरहुड सेकेंडरी मिलेगा। नेबरहुड सेकेंडरी आप तब क्लिक करिएगा जब आपको स्कूल ऑप्शन में ना मिले, ठीक है। अगर स्कूल आपको ऑप्शन में मिल गया तब आप नेबरहुड को नहीं करेंगे ऑप्शन में क्लिक, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस देखना पड़ेगा आपको। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, स्कूल ऑफ फ्रेंड। ये बताइए स्कूल ऑफ फ्रेंड प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? तो आपको बोलना पड़ेगा ये प्राइमरी नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये सेकेंडरी है, ठीक। अब इसमें नेबरहुड और प्लेग्राउंड, देखिए प्लेग्राउंड खेल का मैदान भी पूछते हैं। तो खेल का मैदान क्या होता है? बच्चे घर से बाहर निकल के सीखते हैं ना, जब घर से बाहर निकल गए इसका मतलब वो हो गया सेकेंडरी। और ये देखिए यहाँ पे नेबरहुड मैंने सेकेंडरी क्यों टिक किया है? क्योंकि देखिए आपका प्राइमरी माना जाता है घर, आपका घर प्राइमरी माना जाता है। नेबरहुड को एक ऐसा ऑप्शन है, नेबरहुड ही एक ऐसा मतलब पड़ोसी ही एक ऐसा एक्सेप्शन है, आप कह सकते हैं, अपवाद है कि ये आप प्राइमरी भी मानते हैं, ये इसको आप सेकेंडरी भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसके कंपेयर में मानते हैं, मतलब इसके साथ जो भी दिया गया है उसके कंपेयर में, ठीक। अगर नेबरहुड के साथ फैमिली दिया है तो आप इसको प्राइमरी में मानेंगे। नेबरहुड के साथ अगर स्कूल दिया है, प्लेग्राउंड दिया है, तो आप इसको सेकेंडरी मानेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, क्योंकि यही ऑप्शन में आएगा और इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेबरहुड और स्कूल, ये दोनों ऑप्शन अगर बोले तो ये दोनों ऑप्शन भी आपको क्लिक करना है कि हाँ भाई ये भी सेकेंडरी है, ठीक है, द्वितीयक समाजीकरण है, ठीक। अब एंटीसिपेटरी समाजीकरण क्या होता है? एंटीसिपेटरी समाजीकरण एक उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे आप किसी हीरो को देखते हैं तो आप मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी को देखा किसी ने और उनको लगा कि मुझे उन्हीं की तरह बनना है, अमिताभ बच्चन जी की तरह ही बनना है। तो वो क्या करेगा ना, उनकी तरह एक्टिंग करना स्टार्ट कर देगा, उनकी तरह मतलब कि उन्होंने जो जो कोर्स किए हैं उसको करने लगेगा। तो उससे क्या होगा ना कि इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। आप जिस भी ग्रुप को बिलोंग करना चाहते हैं उस ग्रुप की या तो आप ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं, उस ग्रुप की तरह आप बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए बच्चा जब हॉस्टल वगैरह भी जाता है ना, ट्रेनिंग या फिर कहीं ट्रेनिंग वगैरह करने जाता है, तो ट्रेनिंग जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है तो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होती है, क्यों? ट्रेंड होके अच्छे आपके सोल्जर बन पाए। तो क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है उनका, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। बच्चे हॉस्टल ही इसीलिए जाते हैं कि उनको इस तरह का माहौल मिले कि वो उस तरह के बन जाएं, ठीक। तो इसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे इतना पूछा जाएगा कि अगर कोई उस ग्रुप की तरह बनने के लिए कोशिश कर रहा है या उसकी तरह एक्ट कर रहा है या उस ग्रुप में जाने के लिए वो सारे नॉर्म्स कंडीशन पूरे कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है? उसका हो रहा है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक। अब इसमें रीसोशलाइजेशन क्या होगा? रीसोशलाइजेशन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक जब लड़की होती है उसकी शादी होती है ना, तो वो ससुराल जाती है। जब ससुराल जाती है तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है ना कि उसके जो घर के रीति रिवाज रहते हैं, मतलब उसके मदर के घर के रीति रिवाज जो रहते हैं उसको क्या करने पड़ते हैं? भूलने नहीं पड़ते, लेकिन मतलब वो सारे रीति रिवाज उसको कुछ हद तक फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। मतलब कि
कि जिस घर में वो गई, ससुराल में गई, तो अब ससुराल के नए रीति रिवाज उसको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, नए रीति रिवाज उसको मतलब कि अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि रीसोशलाइजेशन, एक बार तो यहाँ सोशलाइजेशन हुआ उसके घर में, उसके बाद दोबारा क्या हुआ, उसके ससुराल में सोशलाइजेशन हुआ, मतलब समाजीकरण हुआ। तो इसे ही बोलते हैं रीसोशलाइजेशन। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है, और आपको ये पीडीएफ मेरे फतेह इंग्लिश एकेडमी .6 नाम के चैनल पे मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर अभी आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए। जिनका सीटेट के एग्ज़ाम्स है और जिनके DSSB को जिनको पेपर देना है, जो भी एग्ज़ाम्स में आपके पेडागोजी आते हैं ना, उस एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर मैं आपको फ्री में वही चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ जो लोग पेड कोर्स में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हाँ, इसमें एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन देख लीजिए कि समाजीकरण करता कौन है। अरे करेगा कौन? फैमिली करेगा। ठीक है, फैमिली कैसे करेगा? फैमिली बच्चे को प्रेम देगा, स्नेह देगा, शिष्टाचार सिखाएगा, तमीज़ सिखाएगा, बोलने का तरीका सिखाएगा। तो ये सब समाजीकरण तो हो रहा है उसका, तो फैमिली देगा। ठीक है, फैमिली समाजीकरण करेगा। पीयर ग्रुप होते हैं, पीयर ग्रुप, अब देखिए फैमिली क्या होता है, प्राइमरी होगा। ठीक है, प्राइमरी मतलब कि प्राथमिक होगा। ठीक है, ये पीयर ग्रुप। अब यहाँ पे पीयर ग्रुप भी तो होते हैं, समाजीकरण करते हैं। सहपाठी समूह, सहपाठी समूह आपके आ जाते हैं सेकेंडरी में। ठीक है, जैसे पड़ोस के कुछ हो जाते हैं सहपाठी, कुछ आवास समुदाय के, कुछ प्रशिक्षण केंद्र के, कुछ कार्यस्थल, जहाँ पे मतलब धीरे धीरे जिस तरह से आप बड़े होते जाते हैं आपके सहपाठी समूह भी बदलते जाते हैं और आपका समाजीकरण उसी हिसाब से मॉडिफाई होता रहता है। ठीक है, और इसमें एक बात और नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है? पूछा जाता है कि स्कूल कौन सा समाजीकरण का एजेंट है, मतलब कौन सा समाजीकरण का एजेंट है, औपचारिक साधन है कि अनौपचारिक है। देखिए, आप घर में भी आपका समाजीकरण होता है ना, घर में समाजीकरण होता है, लेकिन आपको औपचारिक रूप से कहाँ पे होता है? आपको औपचारिक रूप से आपके स्कूल में होता है, आपके विद्यालय में होता है समाजीकरण। मतलब वहाँ पे औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, और घर पे क्या करते हैं? घर पे इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिस वजह से घर का जो समाजीकरण होता है वो इनफॉर्मल होता है, मतलब अनौपचारिक होता है। लेकिन जो आपका विद्यालय होता है ये होता है आपका औपचारिक। तो ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको लिख लिया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसमें चौथा है समाजीकरण के एजेंट मास मीडिया। मास मीडिया जनसंपर्क साधन, क्या? रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, एफबी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी हैं आपके सोशल मीडिया, आप इन सबको आप लिख सकते हैं कि मास मीडिया में ये सब भी हैं जो कि बच्चों के समाजीकरण में अपना योगदान देते हैं। और आजकल तो बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, तो समझ ही जाइए कि फैमिली भी प्राथमिक हो जा रही है, ये भी हो जा रहा है। लेकिन आपको ना इस दिमाग में ये बैठा के रखना है, आपका फैमिली ही प्राथमिक है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन में देगा तो उसको टिक मत करके आना। ठीक है, और जो आपका पड़ोस वाला सिस्टम है, पड़ोस वाला सिस्टम मैंने बता ही दिया कि अगर परिवार के साथ आएगा तो तब जा कर के प्राथमिक में क्लिक करिएगा। अगर परिवार के साथ नहीं आया, नेबरहुड मतलब पड़ोस अगर आपका स्कूल के साथ आ गया, विद्यालय के साथ आ गया, तब वो सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है, तब वो द्वितीयक हो जाता है। ठीक, तो बस इतनी सी बात थी, और सोशलाइजेशन के इस चैप्टर में इतनी ही थी, और यही इतना इम्पॉर्टेंट है, और यही आपको पढ़ना है बस। इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछने वाला है नहीं। ठीक, तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो तो मेरे इस क्लास को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ें और मेरा भी हौसला बढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।